Hello student, Jai Narayan. Today we continue with the Theodolite Traversal chapter, unit number 2, checking close and open travers, checking close travers. Okay, तो close travers है उसमें मुझे चेक करना है तो errors involved in traversing are of two types, error in linear measurements and error in angular measurements. एरर इन लीनियर मेजरमेंट्स दैट मीन्स जो भी आपने लेंथ लिया है चेन और टैप की मदद से, चेन की मदद से या टैप की मदद से, तो दैट इज कॉल्ड एरर। कई बार क्या होता है चेन का लेंथ बढ़ने से या घटने से, ओके, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस उसका, और बारी बारी आप यूज करते हो वो चेन को, इसीलिए वो चेन का जो भी लिंक होता है वो बैंड हो जाता है, उसकी वजह से भी एरर आता है। ओके, तो एरर इन उसको एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। एरर इन एंगुलर मेजरमेंट दैट मीन्स आपने प्रॉपरली एंगल नहीं लिया है। ओके, आपका एंगल का जो भी चेक है वो 2n-4 आना चाहिए। ओके, तो वो नहीं है तो उसमें एंगल में एरर हम बोल सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे चेक फॉर लीनियर मेजरमेंट। फॉर द इम्पोर्टेंट वर्क द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ चेकिंग द लीनियर मेजरमेंट्स consist in chaining of the each line should be done twice along the opposite direction. That means आपका फॉर एग्जाम्पल चेक के लिए ए टू बी, फॉर एग्जाम्पल लाइन ए बी है तो ए स्टेशन को 0 कंसिडर करके, चेन का 0 पॉइंट कंसिडर करके आप बी तक डिस्टेंस लो। अगेन आपको स्टेशन बी लेना है, वहां पे चेन का 0 एंड रखना है और वहां से आपको ए तक जाना है। तो उस तरह से आप जो भी लीनियर मेजरमेंट है उसमें चेक कर सकते हो 2 बार लेने का मेजरमेंट, तो आपको पता चलेगा कि एरर है कि नहीं। Checks for the angular measurement. Check for the angular measurement में the sum of the measured included angle should be equal to 2n-4 into 90 degree, where n is the number of the lines. For example, ट्रावर्स की 4 जो भी लाइन है, ट्रावर्स जो भी है उसमें 4 लाइन है, ए बी सी सी डी डी है, तो 4 लाइन हुई तो n का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 2 into 4 minus 4 into 90 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे समेशन कितना होना चाहिए 360 डिग्री चाहिए, बट एंगल जो भी है उसका समेशन 360 नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें एरर है वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, द सम ऑफ द मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल, इंक्लूडेड एंगल दैट मीन्स 2 लाइन के अंदर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स 2 लाइन के बाहर का एंगल। ओके, तो 2n+4 into 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, देखो इसकी बात करें तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल ये होगा, एक्सक्लूडेड एंगल दैट मीन्स और एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा। ओके, the algebraic sum of the deflection angle should be equal to 360 degree, considering right hand deflection be positive and left hand deflection that is negative. The check on closed towers में the sum of the algebraic sum of the deflection angle should be equal to 360 degree होना चाहिए, considering the right hand deflection be positive and left hand deflection is negative. The forebearing and back bearing of the finishing point line differ by 180 degree. दैट मीन्स फोर बेयरिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे से आप फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दोनों ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोज टावर है ए बी सी डी, तो आप डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस में ले रहे हो कोई भी एंगल और बेयरिंग दैट इज फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए बी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस कौन सी है एन ओ है और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस कौन सी है एन एम है, तो एन टू ओ आप लोगे दैट इज फोर बेयरिंग ऑफ ए बी एंड एन टू एम लोगे दैट इज बैक बेयरिंग ऑफ एम एन। ओके, तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। चेक आफ्टर कंप्यूटेशन द सम ऑफ द नॉर्थिंग इक्वल्स टू सम ऑफ साउथिंग, सम ऑफ वेस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ ईस्टिंग, तो सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग, सम ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग। The algebraic sum of the latitude must be equal to 0. Algebraic sum of the departure must be equal to 0. Algebraic sum of latitude is equal to 0 and algebraic sum of the departure is equal to 0.
Checks in an open traverse. In an open traverse, angular and linear measurements cannot be checked as a whole. That means open traverse में आप angular and linear measurement पूरा नहीं check कर सकते. Okay. However, some field works are taken in order to ensure the accuracy and determine the errors. Accuracy कितनी है, error कितनी है, वो सब find out करने के लिए after plotting क्या क्या एरर है, एक्यूरेसी जो भी हमने सर्वे वर्क किया है उसका एक्यूरेसी कितना है, उसके लिए स्मॉल प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है. ओके, चेक के लिए द लाइन और कट ऑफ लाइन. सपोज MNOP QR is an open traverse. The cutoff lines MP and PR, जो भी कट ऑफ लाइन है, that means line joining MP and PR, okay, are suitably taken. The forebearing and backbearing of line MP and PR are measured. The length of the line MP and PR are measured. If after plotting the traverse, the length, forebearing and backbearing of cutoff lines tally with the field measurements. Okay, तो आपको क्या करना है, ये जस्ट टेक ऑफ लाइन लेनी है. टेक ऑफ लाइन लेके फील्ड मेजरमेंट करना है. टेक ऑफ लाइन लेके आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग करना है. ओके, फॉर एग्जांपल ये टेक ऑफ लाइन है तो उसका फोर बेरिंग क्या आएगा MP, बैक बेरिंग क्या आएगा PM. ओके, तो द कट ऑफ लाइन नॉट the cutoff lines MP and PR are suitably taken. The forebearing and backbearing of lines, forebearing and backbearing of line MP and PR are measured. The length of line MP and PR are measured. If after plotting the traverse, आप जब भी traverse plot करते हो तो forebearing and backbearing of the cutoff lines tally with the field work. That means आपको फील्ड वर्क के साथ वो टैली करना है. आपने प्लॉटिंग करने के बाद फोर बेरिंग बैक बेरिंग जो भी आपने प्लॉटिंग किया उसको फील्ड वर्क के साथ वो मैच हो रहा है, वो आपको देखना है. एंड देन द ट्रावर्स इज सेड टू बी करेक्ट. फॉर एग्जांपल टैली हो रहा है तो ट्रावर्स जो भी है वो करेक्ट है, वो ऐसा हम बोल सकते हैं. An auxiliary point. An auxiliary point is suitably selected on one side of the traverse. Then the magnetic bearing of the lines joining this point A and MPR are taken. That means ये auxiliary point लेके आपको M, P और R के साथ join करना है. The bearing of line AM, AP and AR. If the measurement and plotting have been done accurately, then all the bearings must meet at point. Okay. फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी मेजरमेंट और प्लॉटिंग जो भी है वो एक्यूरेट होगा तो जो भी आपने बेरिंग्स वगैरह लिया है, bearings must meet at point when the plotted from the station M, P and R and the traverse is said to be correct. That means आपने जो भी फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क में आप जब भी प्लॉटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आपका वर्क करेक्ट है तो M, P और R लेंथ वगैरह लेते हो, बेरिंग भी लेते हो फ्रॉम फील्ड, और उसको प्लॉटिंग करने के बाद फॉर एग्जांपल A पॉइंट आपको एग्जैक्ट मिल रहा है तो फील्ड वर्क ओके है, करेक्ट है. फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहा है तो आपका फील्ड वर्क है उसमें एरर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स. दैट मीन्स ये इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, आपके पास चेक्स है सिग्मा लैटिट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर. ओके, दैट मीन्स सिग्मा समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, नॉट आपके पास जो भी चेक है सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग, सम ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग, सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, वो सब आपके पास होना चाहिए. फॉर एग्जांपल नहीं है तो उसमें एरर है, वो आप बोल सकते हो, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है. उसकी 4 मेथड्स है, वो उससे आप बैलेंस कर सकते हो. It traverses balance by applying correction to the latitude and departure. This is for the balancing a traverse.
In case of the closed travel, the algebraic sum of the latitude and departure must be equal to 0. That means sigma L is equal to 0 and sigma D is equal to 0. In other words, the sum of northing should be exactly equal to sum of southing. Sum of easting should be equal to sum of westing on the plan as possible. Okay, the total error in the latitude and departure are determined. Okay, the total error in latitude and departure वो आपको determine करना होता है. These errors are then distributed among the traverse station proportionally. That means जो भी error है हम एंगल में कैसे करते थे कि एंगल का चेक करते थे ट्रावर्सिंग और जो भी हम प्रिज्मेटिक कंपास वाला जो चैप्टर था हमारा, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो भी फोर बेरिंग बैक बेरिंग को ऐसे एंगल फाइंड आउट करते थे, देन एंगल का चेक करते थे. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 4 है, ट्रावर्स क्लोज ट्रावर्स लिया है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द ट्रावर्स 4 है. ओके, तो फॉर एग्जांपल चेक में 2n-4 इंटू 90 डिग्री फॉर्मूला है, तो 2n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, दैट मीन तो 360 आना चाहिए. फॉर एग्जांपल 361 है तो 1 डिग्री ऐड ज्यादा है, तो आप डिवाइड बाय 4 करके 4 एंगल है ABCD यानी 4 एंगल है, तो 4 एंगल में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और जो भी एरर आई है पॉजिटिव 1 डिग्री उसको आप डिटेक्ट करो. ओके, उसी तरह से इसमें भी है कि आपको लेंथ में एरर है, एंगल में फॉर एग्जांपल आपका जो भी लैटिट्यूड डिपार्चर में एरर है, तो आप उसमें कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो उसके लिए यहाँ पे कई रूल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे और जो भी एरर्स है उसको इक्वली प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हर एक लाइन में. ओके, तो वो जो भी आपका एरर अंदर जो भी लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो भी समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो भी एरर आया है तो वो रिमूव होगा. ओके, Bondwich rule, transit rule, third rule, graphical construction method, that means Bondwich rule. Okay, Bondwich rule first. The Bondwich rule, also termed as the compass rule, is mostly used to balance the traverse when the linear and angular measurements are equally precise. Okay, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रावर्स एडजस्टमेंट. क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद रखना है, उसको से आपको एरर डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ दैट लाइन, लेंथ लेना है, लेंथ के बेस में. ओके, लेंथ डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ द ट्रावर्स, तो लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ द ट्रावर्स इज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड. उसी तरह से करेक्शन टू द डिपार्चर ऑफ एनी लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है, बी बी सी सी डी डी ए, जो भी आपको लाइन दिया है सब में आपको ये फॉर्मूला लगा के सब सॉल्व करना है. तो लेंथ ऑफ दैट लाइन, फॉर एग्जांपल लाइन ए बी लिया है तो उसकी लेंथ लेनी है, ओवरऑल पैरामीटर लेना है, टोटल एरर इन डिपार्चर लेना है. ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स और बॉन्डविच रूल, तो फॉलोइंग आर द अभी एग्जांपल इसके रिलेटेड. इसमें ये बुक में क्या है, दिस वन इज महाजन पब्लिकेशन बुक है. ओके, तो उसमें क्या है, दैट इज द कॉपी ऑफ एन बसक बुक, दैट इज द मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से ये इसने कॉपी मारी है. अब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज दोनों की सेम है, जो भी राइट अप लिखा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग ये मेथड है, जो भी जिस तरह से लिखा है वो मैग्रो हिल पब्लिकेशन में लिखा है वैसा ही सेम टू सेम लिखा है. इसलिए पढ़ने में ये थोड़ा इजी पड़ता है बच्चों को, इसलिए ये बुक ये रिफर करनी चाहिए. ओके, आरबी खसिया की जो बुक है महाजन पब्लिकेशन, वो आप रिफर करो तो वो आपके लिए अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी इजीली होगा उसमें से. ओके, तो आप वो यूज कर सकते हैं. Okay, the following are the length and consecutive coordinates of the closed traverse A B C D A. तो यहाँ पे आपको लाइन दिया है, लेंथ लिया है, लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों दिया है. फॉर एग्जांपल आपके पास लैटिट्यूड डिपार्चर नहीं है, आपको होल सर्कल बेरिंग दिया है, तो होल सर्कल बेरिंग पे से आपको रेडियस बेरिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस बेरिंग पे से आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड करना है, तो यहाँ पे प्लस 0.66 आएगा, समेशन ऑफ डिपार्चर करना है, दैट इज -0.88. दैट मीन्स ये समेशन ऑफ लैटिट्यूड है उसमें
पॉजिटिव लैटिट्यूड आया है, दैट मीन्स एरर कैसी आएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स एक्स्ट्रा लैटिट्यूड में एक्स्ट्रा कितना है, प्लस 0.66 है। तो आपको बैलेंस करने के लिए जो भी आप इक्वली एरर जो भी फाइंड आउट करते हो, एरर जो भी मिलती है आपको, उसमें साइन कौन सा लेना पड़ेगा, आपको -0.66 लेना पड़ेगा। ओके, और टोटल एरर इन डिपार्चर है तो टोटल एरर -0.88, दैट मीन्स -0.88 कम है तो उसमें उतना ऐड करना पड़ता है। दैट मीन्स जो भी एरर आप अलग अलग लाइन के लिए फाइंड आउट करते हो डिपार्चर में, तो वहां पे साइन आपको पॉजिटिव लेना है। Correction to the latitude of line AB, the length of line AB divided by perimeter of traverse into total error in latitude. The length of line AB कौन सी है, 235.10 है। तो पैरामीटर दैट मीन्स ये सबका समेशन आपको करना है। पैरामीटर आप देख सकते हो 235.10, 317.40, 215, 281.60, तो सबका समेशन किया है, दैट इज 1049.10। और सम टोटल एरर इन लैटिट्यूड दैट मीन्स इस सबका समेशन किया है। टोटल एरर इन डिपार्चर दैट मीन्स इस सबका समेशन किया है। तो आपको क्या करना है, ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 235.10 है। लेंथ ऑफ लाइन ए बी कितना है, 235.10 है। समेशन कितना है, दैट इज 1049.10। देन लैटिट्यूड, इसमें सब में साइन नहीं रखनी है, बट जब भी आप कैलकुलेशन करो करेक्शन में, तो करेक्शन में एरर जो है उसमें साइन आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो एरर में नेगेटिव साइन देनी है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव है तो वहाँ पे एरर में आपको पॉजिटिव साइन देनी है। ठीक है, तो उससे वो एरर इतनी अंदर ऐड होगी। तो उसी तरह से लाइन बी सी सी डी डी ए आपने एरर फाइंड आउट किया है, सबका समेशन कितना मिलेगा, 0.66 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साइन, ये सब एरर जब भी आप करेक्टेड लैटिट्यूड फाइंड आउट करो उसमें साइन आपको कंसीडर करना है। देखो यहाँ पे करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ as the error is positive, the sign of the correction is negative, जो मैंने बोला वही है। ओके, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, तो आपके पास लैटिट्यूड है, उसमें आपको नेगेटिव साइन, जो भी एरर आया वो नेगेटिव लेना है, और आपको यहाँ पे करेक्टेड मिलेगा। तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, इसी तरह से सम ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, लेंथ ऑफ लाइन ए बी देन पैरामीटर ऑफ द ट्रावर्स इनटू टोटल एरर इन डिपार्चर। तो लेंथ ऑफ लाइन ए बी, पैरामीटर भी पता है, जो भी एरर है वो भी पता है, 0.88। ओके, यहाँ पे एज द एरर इज नेगेटिव, यहाँ पे एरर नेगेटिव है तो साइन ऑफ करेक्शन इज पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एरर हमने अलग अलग फाइंड आउट की अलग अलग लेंथ के लिए, वो सब ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। The result is tabulated. Calculation of the corrected latitude. तो लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड, करेक्शन, करेक्टेड लैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिखाया है, तो लाइन है, देन लैटिट्यूड लिखा है, करेक्शन लिखा है, इसमें नेगेटिव दिखाया है, और करेक्टेड लैटिट्यूड ये है, समेशन 0 है। यहाँ पे लैटिट्यूड का समेशन 0.66 है, करेक्शन का समेशन -0.66 है, तो बैलेंस हो गया ना, आप देख सकते हो। तो उसकी वजह से आपको करेक्टेड लैटिट्यूड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह से करेक्टेड डिपार्चर, तो उसमें भी वही है कि भाई चलो आपने लाइन लिया है, डिपार्चर है, करेक्शन उसका फाइंड आउट किया, उसका साइन आप पॉजिटिव लो, ये सब इसमें ये ऐड करो, ये सबका दोनों का समेशन करो तो ये मिलेगा, ये दोनों का समेशन करो तो ये मिलेगा, ये दोनों का समेशन करो तो ये मिलेगा, ये दोनों ये -277.03 प्लस 0.236 करोगे तो ये मिलेगा, और समेशन कितना मिलेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे समेशन कितना मिलेगा, -0.88, यहाँ पे समेशन कितना मिलेगा, 0.88। नेक्स्ट मेथड इज ट्रांजिट रूल। The transit rule is used to balance the traverse in which the angular measurements are more precise than the linear measurements. That means जो भी angular measurements है वो ज़्यादा accurate है।
देन द लीनियर मेजरमेंट्स। तो आपको उसका रेफरेंस लेके आपको लैटिट्यूड, करेक्टेड लैटिट्यूड एंड करेक्टेड डिपार्चर फाइंड आउट करना है। तो करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, दैट इज द लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स इनटू टोटल एरर इन लैटिट्यूड। उसी तरह से करेक्शन टू द डिपार्चर टू of any line is equal to departure of that line divided by arithmetic sum of all the departures into total error in departures। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, the following are the length and consecutive coordinates of the closed towers A B C D A। ओके, लाइन दिया है ए बी बी सी सी डी दी है, लेंथ दी है, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट में लैटिट्यूड डिपार्चर दिया है। तो आपको सिंपली आगे जो किया था वही करना है। टोटल एरर इन लैटिट्यूड कितना है, +0.66 है, डिपार्चर कितना है, -0.88 है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स कितना है, 1049। अरिथमेटिक सम ऑफ द टोटल पेरीमीटर कितना है, सम ऑफ द लैटिट्यूड कितना है, तो सम ऑफ द लैटिट्यूड आपको सम करना है विदाउट कंसिडरिंग एनी साइन। तो आपको सिंपली जो वैल्यू दी है वो लेना है, उसका सम करना है। उसी तरह से सम ऑफ डिपार्चर, दैट मीन्स इसमें साइन कंसिडर करके नहीं करना है, ये सब पॉजिटिव लेके आपको सम ऑफ डिपार्चर करना है। देन करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ ए बी, तो लैटिट्यूड ऑफ ए बी डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ द लैटिट्यूड इन टोटल एरर इन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड ऑफ ए बी कितना है, 218.50, टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड इनटू एरर, ये सब करके यहाँ पे आपका टोटल एरर को टोटल करेक्शन कितना मिलना चाहिए, 0.66 मिलना चाहिए। ऐसा एरर इज पॉजिटिव, एरर किसमें कैसा है, पॉजिटिव है। किसमें, तो जो भी आपने सम ऑफ लैटिट्यूड किया उसमें एरर पॉजिटिव है, तो आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास ओरिजिनल लैटिट्यूड है, उसमें करेक्शन जो भी आपने अलग अलग लाइन के लिए फाइंड आउट किया वो नेगेटिव करो और यहाँ पे करेक्टेड लैटिट्यूड फाइंड आउट करो। तो आपको समेशन यहाँ पे 0.66 मिलेगा और यहाँ पे करेक्शन में भी समेशन -0.66 मिलेगा और करेक्टेड लैटिट्यूड क्या मिलेगा, 0। उसी तरह से करेक्शन टू द डिपार्चर, सेम टू सेम प्रोसीजर है। जब भी एरर का साइन नेगेटिव होता है तो करेक्शन का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। द कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड डिपार्चर, सेम टू सेम, करेक्शन उसमें नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन करेक्शन में पॉजिटिव लेके आपको फाइंड आउट करना है करेक्टेड डिपार्चर्स। ओके, नेक्स्ट जो दो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।